चलिए इसको यहां तक के जो उदाहरण देख लिया है, और आपको ये देखना है कि श्लेष अलंकार में आप शब्द प्रयोग को देखेंगे तो आपको वो थोड़ा वैसा दिखाई देगा। जैसे दुर्दिन शब्द हमने पढ़ा था, बरसात के दिन और एक बुरे दिन। अब शब्द का प्रयोग देखोगे तो बरसात का दिन का है, वहां बरसने जैसा शब्द है, ठीक है। फिर यहां पर पीड़ा से आंसू से दुर्दिन का वो अर्थ क्या, बुरे दिन का, ठीक है। तो इस तरह से जो लिखा जाता है वहां पे आसपास भी काफी सारे शब्द होते हैं, जिससे हम समझ जाएं कि इसके अर्थ को इस तरह से जाएगा। ये हमने देख लिया है ना। अब इसका ना कुछ चीजें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब ये क्या है ना, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। आप क्या करना, अपने नोट्स बनाने के दौरान में इस कविता को और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ये पंक्ति है, अब ये तो क्या है, उस पूरी कविता की एक पंक्ति है, ठीक है। तो अगर ये आ सकती तो फिर जो बाकी की कविता है जो कि इसी से भरी हुई है, श्लेष अलंकार से ही भरी हुई है, एक बार उसको और देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बार बोल देता हूं। किसी ने सुनी है क्या पहले ये कोई कविता, जो बीत गई तो सब बात गई? मुझसे ही सुनी है, मतलब अलग से। तो इन लाइनों को आप जो है थोड़ा सा देखते रहना यार, बता देता हूं मैं। ये तो एक लाइन है, उसकी तमाम जो पंक्तियां हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये मतलब आसानी है। जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कुछ कठिन लगा है क्या? उतना कठिन नहीं, बस चीजें थोड़ी ज्यादा है, लेकिन है आसान, सबको होता है, याद हो जाता है सबको, ठीक है। सबने सिलेक्शन लिए, यही सब पढ़कर सबने याद किया है, सबको रटा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं तो चीजें नहीं लगती है हमें। थोड़ा मैं बता देता हूँ यार, यहां से निकाल के, पूरा तो याद नहीं है मुझे, आपको आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा नेट पे सर्च कर लेना और एक बार उसको अपने उस पर लिख देना, ठीक है, नोट्स में। उसमें कर पाओगे कि इतना बोलो? और यही चीजें हैं यार कि हम कुछ स्कोर थोड़ा कर पाए एक्स्ट्रा, हर तरह की चीजों को थोड़ा देख ले। अब बच्चे क्या है, सीधा एक लाइन को याद कर लेते हैं, मधुवन की छाती को देखो, इसमें श्लेष अलंकार है, आगे पीछे का कुछ पता नहीं ये क्यों है, कहां से लिया गया है। अब वो वाला था ना, सबको सिर्फ कितना पता है, वो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, सिर्फ इतना सबको याद है कि वो यमक अलंकार है। जिन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी पहले पढ़ी हुई है ना, उनको पता है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती, क्या है, यमक अलंकार है। लेकिन आपने देखा कि वो पूरी जो रचना है उसको यमक में ही किया गया है, और उसमें से हर एक पंक्ति कभी ना कभी प्रश्न बनकर आई हुई है। तो बच्चों को सिर्फ वो पता होता है और आगे पीछे का कुछ आइडिया होता नहीं है, इस कारण नंबर थोड़े कट जाते हैं। चलो मैं बता देता हूं, इसको बोल रहा हूं मैं, आप कनेक्शन थोड़ा बिठाइएगा, है ना, कि किस संदर्भ में ये है। तो हरिवंश राय बच्चन की पहले तो ये कविता है जो बीत गई सो बात गई, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी रचनाओं के लिए भी, कविताओं के संदर्भ में, कि ये जो कविता है, शीर्षक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो है ये कि यहां से शुरू होती है कि जो बीत गई सो बात गई। पॉइंट सिर्फ इतना सा इस पूरी कविता का कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो, है ना। जो है रिग्रेट नहीं करना है, पछताना नहीं है, पछतावे में जो है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मनुष्य है, सीमित समय है, आप बीती बातों पर पछताओगे और तो भूतकाल में ही जीते रहोगे, वर्तमान का जो सुख है, वर्तमान का आनंद आप नहीं उठा पाने वाले, ठीक है। तो उसके संदर्भ में लिखी गई है कि जो बीत गई सो बात गई। अब आगे बोलते हैं कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो यहां पे जैसे ये है ना, मधुबन की छाती को देखो, इसी की जगह कौन सी लाइन आ सकती है,
अंबर के आनन को देखो टूटे इसके कितने अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे, किसके कितने इसके प्यारे छूटे, बस इतनी लाइन दे देगा वो। ठीक है, आगे, जीवन में बहता एक कुसुम, जीवन में बहता एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, वे सूख गया तो सूख गया, कुसुम यानी फूल, वे सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो सूखी उसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बलरिया, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये दूसरा वो हो गया इसका। ठीक है, जीवन में मधु का प्याला था, मधु मतलब एक इसका अर्थ है शराब से, लेकिन मधु का मतलब है कि जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप किसी के होने से बहुत खुश थे, या कुछ आपके पास कुछ ऐसा था जिससे आप खुश थे, तो उसको यहां मधु कह रहे कि जीवन में मधु का एक प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरा लेके आंगन को देखो, मदिरा लेके यानी यहां शराब मिलती है, मदिरा लेका आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरा ले पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो यहां पे अब लाइन आएगी कौन सी वाली, कि बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरा ले पछताता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये चीजें ना याद हो जाती है, कविता वगैरह आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगी, जब एक बार सुन लोगे ना इस क्लास को, 6 महीने बाद भी एग्जाम आएगा ना, तो बस जो चर्चा है ये बातें आपको थोड़े दिमाग में क्वेश्चंस को देखकर वो याद आ जाएगी वो। ठीक है, बस इसको कविता को पढ़ लेना, और अच्छी कविता सब पढ़ भी सकते इसको, है ना। आगे है कि मृदु मिट्टी के बने हुए, वहीं से चल रहा है मदिराले को, उसमें मिट्टी के बने हुए प्याले, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते, मिट्टी के बने वो तो फूटेंगे, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरा लेके अंदर, फिर भी मदिरा लेके अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वे कच्चा पीने वाला है, कच्ची शराब आती है ना ठीक है, कहां चला गया मैं, वे कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, वे कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, ये पूरी वो, तो इसकी बीच बीच की लाइनें बस पढ़ लेना, इससे संदर्भ में आ जाए, ये एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, चलो माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी। अब यहां पर क्या है कि जो माया है वो महाठगनी हम समझ गए हैं। ठीक है, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी। अब माया क्या है ना, महाठगनी है। माया मतलब हर वो चीज जो जैसे कि पैसा धन दौलत या विषय वासनाओं की वस्तुएं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपका मन भटकाती हैं। ठीक है, तो माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी। कि जो माया है वो महाठगनी हम जानते हैं, त्रिगुण फास लिए कर डोले। अब त्रिगुण का मतलब क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि एक रस्सी होती ना, अगर उस रस्सी में ऐसे मतलब 3 धागों वाली रस्सी है, मतलब ऐसे अंटे उसमें लगे हुए, कौन से 3 धागों वाले, तो वो रस्सी क्या है, मजबूत है। वो 3 धागों वाले अंटे लगे हुए हैं तो वो रस्सी क्या है, मजबूत है। तो त्रिगुण फास लिए कर डोले, एक फंदा लेकर चलती है, कौन सी, वो भी मोटी रस्सी वाला, मतलब जो फंसा दे तो निकलोगे ही नहीं। तो त्रिगुण 3 धागों वाली फांस यानी फंदे को, रस्सी को लेकर डोलती है तुम्हारे आसपास, लेकिन बोले मधुर वाणी, लेकिन लगता ऐसा है कि अरे भैया इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो त्रिगुण शब्द है ना, इसके 2 अर्थ है। एक तो क्या है जो अभी हमने देखा, 3 धागों वाली रस्सी, जैसे आप रस्सी देखते हैं तो उसमें कई सारे वो होते हैं ना, धागे रहते हैं। ठीक है, तो 3 धागों वाली रस्सी यानी एक मजबूत रस्सी। ठीक है, दूसरा त्रिगुण का जो अर्थ है वो है तीनों गुणों से। अब तीनों गुण कौन कौन से होते हैं,
सतगुण, रजगुण, तमगुण। सतगुण कौन से होते हैं? जैसे कि आप किसी संत व्यक्ति को देख लीजिए, ठीक है, तो संत व्यक्ति का क्या है, उसमें सतगुण होते हैं, ठीक है, वो सतगुण में आता है, ठीक है, उसका जो भी व्यवहार है, उसका जो भी खान पान है, वो सतगुण में आता है। रजगुण में कौन आते हैं? जो राजा महाराजा रहते हैं, उनका जो भी रहना रहन सहन है, खाना पीना उनका जो है, वो रजगुण में आते हैं। और तम गुण में कौन आते हैं? नीच व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, राक्षस लोग, वो तम गुण में आते हैं, ठीक है। तम यानी अंधेरा, इन गुणों को अपनाने से जीवन में अंधेरा ही होना है, ठीक है। तो सतगुण, रजगुण और तम गुण। अब जो माया महाटग्नि इतनी ज्यादा है कि वो सतगुण वालों को भी फंसा लेती है कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, वो सतगुण वाले जो चाहते हैं ना, लो और पकड़ो तुम, तो वो उसके आदी हो जाते और फिर वो भी उसमें फंस जाते। कई हम देखते हैं महात्मा, संत, सन्यासी लोगों को हम कई जो है उल्टे सीधे कार्यों में फंसते हुए देखते हैं, कोई धन्य के उसमें, कोई किसी के उसमें। तो तीनों गुणों की फांस लेकर चलती है बोले मधुर वाणी। तो माया जो है भैया महाठगनी, उससे बचना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, ठीक है। बड़े आगे ओके है। सीधे कभी याद नहीं होगा, बच्चे क्या कर लेते, सीधे त्रिगुण मतलब ये अर्थ, वो बहुत हो जाएगा मटेरियल, क्योंकि रस पढ़ना है, अभी छंद पढ़ना है। ये जो चर्चा है, जब तक ये चर्चा नहीं होगी ना, आप देखना इस चर्चा से 15 दिन बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे इसको, भैया वैसा ऐसा था, थोड़ा याद आ, थोड़ा याद आया, आ गया, श्लेष अलंकार है, खत्म बात। आगे क्या है? पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बोरे भुरे सहकार। थोड़ा सा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ अर्थ आपको उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, मतलब समझा तो दूंगा, पर कुछ को हो सकता है एक आध उदाहरण को आपको थोड़ा ऐसा मार्क करना पड़ेगा, भैया इसको दोबारा पढ़ना है, भूल ना जाऊं। सबसे पहले तो आपने सहकार पढ़ा है, आम के पर्यायवाची में पढ़ा है। और भोरे का मतलब क्या होता है? भोरा, भवरा, सही है क्या? अब यहां पे भोरा और आम दो के लिए एक शब्द आया है, क्या? बोरे। अब ये बोरे के हैं दो अर्थ। पहला बोरे का अर्थ है मस्त होना, खुश होना, और दूसरा बोरे का मतलब है कि आम के पेड़ में जो बोर आता है ना, फूल आता है, मंजरी कहते हैं जिसे, ठीक है, तो आम के पेड़ में जो बोर आता है उससे है, यानी हम जिसको मंजरी कह दो या आम का बोर कह दो, है ना, जो फूल आता है ना ऐसे केरी वगैरह आने से पहले, ठीक है, आम के पेड़ पर बोर आ गए, ऐसा सुना होगा आपने वैसे, है ना, वो फूल रहते, ठीक है। तो इस बोरे के क्या है? ये दो अर्थ हैं। अब यहां पे क्या है? ये पी कौन है? पी यानी प्रियतम, प्रिय, तुम्हारी मुख बास, बास यानी सुगंध, ठीक है, कि तुम्हारे मुख की जो सुगंध है उसकी तरंग लहर से आज जो भोरे हैं वो मस्त हो गए, और जो आम है उस पर बोर आ गए, ठीक है। तो भैया ऐसा है, वो कोलगेट या कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हो, क्लोजअप, है ना, तो अब ठीक है। पहले ये सब चलता था व्हाट्सएप पे। चलिए बड़े आगे, लड़की खुश, वाह कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। आगे ये फोटो ले लिया, विमाता बन गई आंधी भयावे, हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वे। अब ये जो विमाता है, विमाता किसको कहते हैं? सोतेली माँ जो होती है ना, उसको विमाता कहते हैं। माता यानी माता, और सोतेली माँ को क्या कहते हैं? विमाता, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है विमाता का अर्थ क्या है, अर्थ के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है विमाता। अब विमाता बन गई आंधी बहावे, ये जो विमाता है वो क्या बन गई?
आंधी बन गई। ठीक है, हालांकि इसमें और भी अलंकार है जो आगे समझोगे आप अर्थ अलंकार में। विमाता बन गई आंधी बहावे के, जो सोतेली माँ है वो क्या बन गई, आंधी बन गई। हुआ न चंचल, अब विमाता जो माँ सोतेली माँ है वो तो आंधी बन गई, हुआ न चंचल यानी फिर भी हिला नहीं। चंचल यानी जो इस मतलब इससे ना रहे। ठीक है, तो हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वे, इधर आंधी आ गई और जो काला बादल था ना वो तब भी अपनी जगह से हिला नहीं। ठीक है, अब मतलब क्या है वो सुनो। श्याम घन का अर्थ यहां पर एक तो है काला बादल जो कि आप सबको दिखाई दे रहा है, सही है क्या, और श्याम घन का एक अर्थ है भगवान राम। विमाता कौन है, केकई, कि जब केकई ने उनको ऐसे ऐसे वचन कहे, उनको वनवास भेज दिया, ठीक है, कि जाओ तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास है, और जो भगवान राम है वो इतने से भी चिंतित नहीं हुए कि 14 वर्ष का वनवास है, जी माता आपकी आज्ञा पूरी की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े मंद मुस्कुराहट के साथ में, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में वो चले गए। वो इधर से केकई आंधी बन गई थी कि परेशान करना है किसी के, एक तरह से जो है एक लालच लोभ में जो है अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाना चाहती भरत को, लेकिन जो भगवान, जिसके कारण भगवान राम अगर वहां रहेंगे, वो सबसे बड़े पुत्र है, अगर वो रहेंगे तब तक भरत राजा नहीं बन सकते। तो केकई ने, फिर आप सब चीजों को जानते हो है ना, तो केकई आंधी बन गई, लेकिन तब भी जो भगवान राम है वो इधर से उधर, मतलब उनका बड़े शांत स्वभाव से उन सब चीजों को सुनते रहे, और शांत स्वभाव से एक्शन लिया, बिल्कुल शांत तरीके से, ना किसी से बहस की ना कुछ किया, आप उठाई अपनी पोटली और चले गए वनवास। तो ये वो है। ठीक है, तो हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वे, श्याम घन यानी बादल, लेकिन यहां एक और अर्थ है भगवान राम से। ठीक है, चलो ये तो ठीक ही है, सबको समझ में आ जाए। कई अर्थ निकल सकते हैं कि जहां गांठ तहा रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहां गांठ हो, जैसे कि कहीं भी आप देख रहे हो गन्ने वन्ने, जहां गांठ है वहां पे रस नहीं निकलता ना, तो जहां गांठ होती ना वहां रस नहीं होता, यह जानत सब कोई। अब जाहिर सी बात है इसका एक और अर्थ है, गांठ का मतलब यहां से ऐसा समझ लो कि जैसे कि जो रिश्ते होते हैं, अगर उन रिश्तों में गांठ पड़ जाए फिर उन रिश्तों में मजा नहीं आता। ठीक है, उनमें रस नहीं रहता। तो जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई। अब गांठ का अर्थ यहां पे आप समझ सकते हो कि इसका जो सामान्य अर्थ है उसके अलावा एक और अर्थ भी। श्लेष अलंकार में यही होगा, शब्दों के सामान्य अर्थ तो फिट होंगे ही होंगे, वहां उसको लिखा कैसे जाता है कि आपने शब्द प्रयोग किए हैं, उनके सामान्य अर्थ तो फिट होंगे ही होंगे, लेकिन एक अलग अर्थ, एक स्पेशल जो विशिष्ट जो अर्थ है वो भी वहां निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां पे ये तो सामान्य अर्थ है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम समझ रहे हैं कि ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो गांठ के अर्थ आप समझ सकते हो, रिश्तों में दरार या इस तरह का कुछ भी है ना, कोई अर्थ तो पूछेगा नहीं क्योंकि इसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। चलिए ठीक है क्या, ओके अब देखो ये ना आपको आगे मिलेगा, इसको समझिएगा, विभावना अलंकार भी। एक ही पंक्तियों में जो है एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। ठीक है, विभावना अलंकार भी है इसमें। अब विभावना क्या है वो आगे समझना। ठीक है, बिन घनश्याम धाम धाम व्रज मंडल में, के बिना घनश्याम के, यानी घनश्याम यानी ये क्या हो गया, बादल, काला बादल। तो घनश्याम के यहां पर एक अर्थ तो सामान्य अर्थ है काला बादल, लेकिन घनश्याम का एक और अर्थ क्या निकल सकता है ब्रज के, उसमें बताओ, कृष्ण। बस यही सेंस चाहिए, ये आप कैसे बता पाए, क्योंकि कई सारे उदाहरण हम देख चुके हैं। ठीक है, तो काला बादल और कृष्ण के बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, ऊदो समझ ही गए, उधव, ऊदो नित्य वस्ती बहार वर्षा की।
ठीक है। यानी बिना बादल के ही ब्रज मंडल में, यानी जो ब्रज है उसके वातावरण में ऊदो नित्य वस्ती बाहर वर्षा की, वहां हमेशा बरसात होती रहती है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऊदो से गोपियां कह रहे हैं कि यहाँ बादल नहीं है लेकिन तब भी यहाँ बरसात होती रहती है, क्योंकि वो बरसात तो नेत्रों से हो रही ना कृष्ण जी के जाने के बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बिना घनश्याम यानी बिना बादल के ब्रज में बरसात हो रही है, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ लो ये बादल की नहीं कह रहे, बिना घनश्याम यानी बिना कृष्ण के यहां क्या हो रही है, बारिश हो रही है। कि जब वो भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए तो उसके कारण यहां बारिश हो रही है, यानी हम सब बहुत दुखी हैं। तो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, इसको समझ सकते हो आप कि दो अर्थ यहां पर फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हम अभी प्रश्नों में भी मिलेंगे। ठीक है, प्रश्नों में भी थोड़े से और उदाहरण को देखेंगे। हाँ, ऊदो दिख जाए ना वहां वियोग रस, ऊदो दिख जाए वहां वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आगे रस की ट्रिक बताऊंगा, रस अर्थ से नहीं समझा जा सकता, उसके मैं कई सारे तरीके बताऊंगा, वो बड़े अच्छे होंगे। सीधा लगाओ उत्तर दो। ठीक है, चलिए इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी एक शायद दो उदाहरण छूट रहे हैं, कि ये वाला एक पीछे भी है ना। अब आता है वक्रोक्ति अलंकार। ये दो उदाहरण मैं प्रश्नों में लाऊंगा आगे। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। अब चूंकि चार अलंकार हैं जो सबसे ज्यादा मिलेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन आएंगे तो 60-70 क्वेश्चन इन्हीं में से रहेंगे, मतलब एक परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको। चौथा अलंकार है वक्रोक्ति। अब ये जो वक्रोक्ति अलंकार क्या है, वक्र के समान उक्ति। वक्र के समान उक्ति, उक्ति यानी कहा जाए, लेकिन वक्र यानी टेढ़ा। मतलब क्या, वक्रोक्ति का अर्थ है वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति, मतलब जहां कहा कुछ और जाए और समझ कुछ और लिया जाए। ठीक है, इसको पढ़ लो। जहां किसी के कथन का कोई दूसरा, जहां किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष या व्यक्ति श्लेष या काकू से दूसरा अर्थ करे, वहां वक्रोक्ति अलंकार। इसको आप पढ़ लेना, या पुरुष की जगह व्यक्ति लिख देना। ठीक है, अब ये समझ में आएगा, मैं बताता हूं क्या है। क्या होगा, इस अलंकार की खासियत यह है कि यहां पर कहा कुछ और जाएगा और सामने वाला समझ कुछ और लेगा, तो वहां होगी वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, इसमें क्या लिखा है, जहां किसी के कथन का कोई दूसरा व्यक्ति, किसी का कथन है लेकिन अब कथन है तो कहा गया होगा, उसको कोई दूसरा व्यक्ति श्लेष या काकू के कारण उसका कोई और अर्थ निकाल ले। अब श्लेष या काकू क्या होते हैं, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते, कौन कौन से, श्लेष अलंकार, मतलब सॉरी श्लेष वक्रोक्ति, ये गलत लिखा है, श्लेष तो पढ़ चुके हो आप। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, क्या क्या, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। इसका विशेष ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वक्रोक्ति अलंकार। तो श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। अब बात करते हैं सबसे पहले श्लेष वक्रोक्ति पर। ठीक है, तो श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है, ठीक है क्या। चलिए अब आते हैं हम किस पर, श्लेष वक्रोक्ति। वो ले लिया था, फोटो लिख लिया था, क्या करना, श्लेष वक्रोक्ति। अब यहां से इसको समझिए, सीधी सी बात है। अभी वक्रोक्ति अलंकार में यही समझना है कि कहा कुछ और जाएगा, समझ कुछ और लिया जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने श्लेष अलंकार पढ़ा है। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, यानी जहां पे शब्द में क्या हो,
उसका अर्थ निकले एक्स्ट्रा। जैसे हमारे सामने ये प्रश्न है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अब ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। कारण ये जो बात है ये किस किस के बीच में है, जहांगीर और नूरजहां। तो ऐसा कहते हैं भैया एक बार क्या हुआ, जहांगीर इनके घर में क्या थे, दो कबूतर थे, ठीक है, इन्होंने पाल रखे थे। तो जहांगीर शिकार विकार के लिए कहीं गए होंगे, तो नूरजहां को वो दोनों कबूतर दे गए कि भैया इसको संभाल के रखियो, मैं आ रहा हूं अभी शिकार से, ठीक है। अब जहांगीर दो कबूतर देकर गए थे, लेकिन जब जहांगीर लौटकर आए तो उन दो कबूतरों में से एक ही कबूतर बचा था, ठीक है। लेकिन जब नूरजहां के पास वो दो कबूतर देकर गए थे और एक कबूतर उड़ गया था, मतलब चला गया था, तो नूरजहां भी बहुत परेशान हुई। सब वहां के जो भी सिपाही सैनिक उनसे कह दे भैया वो कबूतर को ढूंढो, जहांगीर आकर गुस्सा करेंगे, है कि नहीं। तो जो है दो कबूतर में से एक उड़ गया, तो एक के कारण वो भी परेशान हुई बहुत ज्यादा, उन्होंने सब जगह ढूंढा ऐसा, लेकिन वो नहीं मिला कबूतर। फिर जहांगीर क्या होते हैं, लौट कर आते हैं, वो लौट कर आते हैं, नूरजहां से मिलते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं दो कबूतर देकर गया था, एक ही कबूतर है हाथ में, तो वो कहते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है। तो अपर का एक अर्थ होता है क्या, दूसरा, कि भैया वो दूसरा वाला कहां है, एक ही तो दिख रहा है, ठीक है। अब नूरजहां भी गुस्से में बैठी, दिन भर हो गया ढूंढते ढूंढते, सबको लगा दिया, कबूतर मिलने का नाम नहीं ले रहा। अब नूरजहां पहले से गुस्से में, तो नूरजहां ने अपर का अर्थ क्या निकाला, उसने कहा अपर कैसा, अपर यानी बिना पर वाला, बिना पंखों वाला। मतलब एक तो मैं दिन भर से ढूंढ रही हूं और तुम ये कह रहे हो बिना पंख वाला कहांगा। उसके पीछे हम वो इतनी तेज उड़ रहा था, पूरे सिपाही सैनिक सब दौड़ लगा रहे थे, और तुम आते सी दिन भर हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, मैंने भी इधर उधर दौड़ लगाई, इधर पकड़ा उधर गया, लेकिन वो हाथ में नहीं आया, और तुम आते से ये कह रहा बिना पंखों वाला कहां है। मतलब दिन भर की मेहनत हम देख रहे हैं, हम दिन रात पीछे पड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और तुम आतिश क्या कह रहा है, बिना पंख वाला का है। तो उसने कहा अपर कैसा, भैया बिना पंखों वाला कैसा, वह तो उड़ गया सपर है, यानी वह पंखों वाला था, बिना पंखों वाला नहीं था। जहांगीर तो बेचारा आराम से आया था कि वो वाला एक और कबूतर का आराम से बोला था उसने, वो दूसरा वाला कहां है, इधर से नूरजहां चिढ़ गई, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो यहां आप देखोगे श्लेष क्यों, क्योंकि अपर शब्द आपको दो बार दिखाई दे रहा है, अर्थ भी अलग अलग है, मतलब एक ही शब्द में अर्थ चिपक रहे हैं, ठीक है, यमक की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर मेन है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्यों, क्योंकि कहा कुछ और, नूरजहां ने कहा दूसरा वाला कहां है, और वो जहांगीर ने कहा दूसरा वाला कहां है, और नूरजहां ने समझा कि बिना पंखों वाला कहां है, ठीक है। यहां पर यह है कि जाहिर सी बात है एग्जाम हॉल में थोड़ी समझ पाओगे कि इसमें कहा कुछ और समझ कुछ और लिया जाए, है ना। पहले तो जो कहा है हम वही समझ लें, वही बड़ी बात है। तो एक ही तरीका है, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। तो यहां पे मैं जो उदाहरण बताऊंगा मात्र उन्हीं से प्रश्न आएगा, ठीक है। जो आप उदाहरण पढ़ रहे हैं यही अच्छे अच्छे जो पेपर बनाने वाले हैं उनको भी इतने ही पते हैं, बताएं बस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, किसी भी पेपर के सब बनेंगे आपसे, वो बेफिक्र रहो, है ना। बढ़े आगे, ठीक है। अब भैया एक नायक है यानी हीरो, एक नायिका है यानी हीरोइन, ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब क्या होता है कि इनके बीच में किसी बात से झगड़ा हो जाता है, तो जो नायक है वो कहता है नायिका से कि प्यारी प्यारी का है आज तुम बामा हुए बतरा था। जो नायिका है लड़की, वो थोड़ी चिड़ी हुई है, गुस्से में कुछ भी बोल रही होगी उससे, तो वो कह रहा है कि प्यारी का है आज तुम बामा हुए बतरात, कि भैया तुम ये पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो, आज क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। अब वो पहले से चिड़ी हुई है, उसमें बामा के एक और अर्थ होता है, आपने पढ़ा ना, स्त्री महिला के पहले बामांगनी, इस तरह के शब्द।
तो बामा किसको कहते हैं? महिला को भी कहते हैं। इसने क्या कहा था कि भैया आज तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो। बामा का अर्थ एक है, देखो, एक होता है दाया, दाया, एक होता है बाया, ठीक है। तो पागल ना कर, पागल अर्थ समझ सकते हो, बाकी ये समझ सकते हो कि उल्टी उल्टी बातें, ठीक है। उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आपने पढ़ा था दाया और बाया। तो जो बाया होता है उसको हम जो कहते हैं वामपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी। तो दक्षिणपंथी यानी दाएं से, वामपंथी यानी बाएं से, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो दक्षिण यानी राइट, वाम यानी लेफ्ट, ठीक है। तो बाया, तो बाया का एक अर्थ ये भी होता है कि ये सीधा हाथ है दाया, ये उल्टा हाथ है। ऐसा कहते हैं भैया जी तुम उल्टे हाथ से क्यों लिख रहे हो, उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? तो उल्टा हाथ यानी बाया हाथ, ठीक है। तो वो कहता है कि भैया आज तुम ये पागलों की तरह या ये उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रही हो तुम, ठीक है। वो जवाब देती है कि हम तो है बामा सदा, काच रच की बात। वो कह रहा है तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो। वो नायिका समझती ये मुझसे ये कह रहा है कि तुम महिलाओं की तरह बातें क्यों कर रही हो, ठीक है। तो अब वो ये जवाब में देती है कि भैया हम तो महिलाएं, इसमें तुम्हें क्या अचंभा हो रहा है, महिलाओं तो महिलाओं की तरह बातें करूंगी ना। ऊपर उसने कहा था तुम पागलों की तरह बातें क्यों कर रही हो, और नीचे उसने समझा कि ये मुझसे ये कह रहा है कि तुम महिलाओं की तरह बातें क्यों कर रही हो। तो वो कह रही है हम तो महिला हैं, महिलाओं की तरह बातें करेंगे। तो यहां भी वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। चलिए ठीक है, ले सकते हो फोटो लेना हो तो। ठीक है, बढ़ जाए आगे। को तुम इते आए कहा, घनश्याम हूं तो कितऊ बरसो। तो भैया होता क्या है, राधा जी और कृष्ण जी के बीच की बात है। कृष्ण जी जो है राधा जी के घर जाते हैं मिलने के लिए, ठीक है। राधा जी घर के अंदर है, कृष्ण जी दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है। तो राधा जी पूछती हैं भैया कौन हो तुम, इधर क्यों आए हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भैया घनश्याम हूं। सीधी बात है, कृष्ण जी का नाम घनश्याम है, घनश्याम हूं। तो अब कृष्ण जी कहते घनश्याम, तो राधा जी कहेंगे अच्छा घनश्याम हो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। वो जवाब देती है तो कहीं और बरसो, यहां क्या कर रहे हो। तो इसका कृष्ण जी ने क्या कहा कि भैया मैं कृष्ण हूं, लेकिन राधा जी ने क्या सोचा, बादल आया गेट पे, भैया तेरा यहां का काम, तू कहीं और जाकर बरस, ठीक है। तो यहां भी क्या है, वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ गया समझ कुछ और लिया गया। ठीक है क्या, यमक नहीं होगा या वक्रोक्ति होगा, है ना। भले शब्द के वो अर्थ, शब्द के जो अर्थ है ना, जो कबूतर वाला कह रहे हो ना, इसमें वक्रोक्ति होगा। शब्द भले आ जाए, श्लेष वाला भी आएगा, यमक जैसा भी लगेगा, लेकिन जब ये हो उसमें कि कहा कुछ और गया समझ कुछ और लिया गया, वहां वक्रोक्ति लगाना है, यमक और श्लेष नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहां श्लेष लगेगा, यहां यमक लगेगा, यहां यमक लग रहा होगा क्योंकि परिभाषा के हिसाब से, लेकिन ये वक्रोक्ति में है, ठीक है। अब इससे संबंधित बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इससे संबंधित मतलब 100 उदाहरण है। आप इन दो को पढ़ेंगे, बाकी के 98 आपके अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब फिर से आते हैं, राधा जी जो है कृष्ण के मजे लेती ही रहती हैं। तो कौन द्वार पर, वही हुआ कि कृष्ण जी आए दरवाजे पर, ठीक है, बोल रहे हैं ये खोलो। तो राधा जी बोल रहे हैं कौन द्वार पर, कृष्ण कहते हैं राधे में हरि। पिछली बार नहीं पहचाना था, इस बार जो अपनी कल व्हाट्सएप पे बात हुई थी मैंने कहा था हरि इज हियर, ठीक है। तो अब तो याद होगा कि राधे में हरि, पर राधा जी फिर नहीं मानी। क्या बानर का काम यहां, समझ आ गई बात। वो कह रहा है मैं हरि हूंगा, कृष्ण हूंगा, राधा जी क्या कहते हैं बंदर। हरि का अर्थ बंदर भी तो होता है, वो आपने पढ़ा था अभी। तो बंदर का यहां क्या काम है। तो ऐसे थोड़ा सा चलता रहता, ठीक है। अभी परीक्षा में बैठोगे तो कृष्ण जी एक और नाम से आएंगे नए,
तो वो आप पकड़ लोगे इसको, ठीक है। ठीक है, बेफिक्र रहो, वक्रोक्ति अलंकार परीक्षा में आएगा, जो आपको दिख रहा है सिर्फ इन्हीं से रहेगा, है ना। बेफिक्र रहो एकदम, अभी तक नहीं हुआ ऐसा, बाहर गया हो आगे भी नहीं जाएगा, बड़े आगे, क्योंकि इनमें कोई मेहनत थोड़ी कर पाएगा, कहां से लाओगे बनाकर उदाहरण। जो परीक्षा बनाने वाले हो तुम्हें सीरियस लग रहा है वर्तमान समय में, उन्हें तो जो मिल जाए पटक देंगे वो। आर्मी वालों का केस थोड़ा गलत हुआ यार अभी, है ना। चलिए, श्लेष वक्रोक्ति में ये उदाहरण है, और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे 100 उदाहरण है, लेकिन इसको देखने पर ये हर कोई समझ सकता है वक्रोक्ति है, तो इनके जैसे 98 हो रहे हैं। समझ आ गई बात। तो वो सारे बना लोगे, बस इनको पढ़कर जाने इन 2 को, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आएगा। अब आता है काकू वक्रोक्ति। तो काकू का अर्थ क्या होता है? काकू का अर्थ है, काकू वक्रोक्ति यानी बोलने के आधार पर वक्रोक्ति, कंठ बोलने से वक्रोक्ति। जो बोलने से वक्रोक्ति मतलब क्या है? यहां शब्द के प्रयोग से वक्रोक्ति नहीं होगी। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, शब्द ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि वहां कहा कुछ और जाए, समझ कुछ और लिया जाए। लेकिन काकू वक्रोक्ति में बोलने का जो आपका पिच है उसके कारण जो है अर्थ दूसरा निकल आता है, ठीक है। जैसे ये 16-17 एमपीएसआई में पूछा हुआ है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि हम कई बार कहते हैं ना कि अरे यार मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा, देखो, मुझसे बुरा कौन है, मैंने ये प्रश्न पूछा, ठीक है, मुझसे बुरा कौन है। अब इसमें से भावनाएं हटा दो तो ये बात ये कह रही मुझसे बुरा कौन है, अरे तुमसे बुरा, अरे वो हम पड़ोस में जानते हैं, वो जो राहुल है ना वो भी आपसे बुरा, वो जो अमित है ना वो भी आपसे बुरा है, वो जो राम रहता है वो भी आपसे बुरा है। अगर इसमें से भावनाएं हटा दो, लेकिन मैं ये कहूं कि अरे यार भाई बहुत गलत हुआ यार, मुझसे बुरा कौन होगा, मतलब क्या, मैं पछतावा कर रहा हूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। शब्दों में देखो तो ऐसा लग रहा है ना मुझसे बुरा कौन है बताओ, जैसे होता है ना, अरे यार भाई यार गलत किया मैंने यार, मुझसे बुरा कौन होगा। जैसे दोस्त वोस्त से कहते हैं ना कई बार कि अरे यार मैंने थोड़ा उसके साथ गलत कर दिया और ऐसा नहीं करना था यार, जो है मुझसे बुरा कौन होगा, ऐसा बोल देते कई बार हम कि मुझसे बुरा कौन होगा। तो अब जैसे आपसे बोला किसी दोस्त ने आपसे, तो आप कहेंगे तुझसे बुरा कौन होगा, रुक मैं बताता हूं कौन कौन है। आप भी समझ जाओगे उसको कि भैया ये कह रहा है, थोड़ा पछता रहा है कि उसने कुछ गलत कर दिया। तो यहां पे ये पूछ नहीं रहे मौसम कौन कुटिल खलकामी, कि इन्हें बताओ कि मेरे जैसा कौन है कुटिल खलकामी यानी पापी मनुष्य कौन है। ये नहीं पूछ रहे, वो ये कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो सबसे बड़ा पापी। शब्दों में ऐसा लग रहा है ना कि इनको मौसम कौन कुटिल खलकामी, कोई पूछ रहा हो कि भैया इनका जैसा जो है पापी कौन है। यहां पर ये पूछ भले रहे हैं, लेकिन पूछने में ये कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो सबसे बड़ा पापी हूं। पूछ क्या रहा है कि बताओ मेरे जैसा कौन है पापी, लेकिन शब्दों से तो ऐसा लग रहा है ना कि वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे जैसा पापी कौन है। लेकिन उसको जो काकू वक्रोक्ति लगाओगे, उसमें बोला किस तरह से गया उसको लगाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वो किसी से पूछ नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं ही क्या हूं, बहुत बड़ा पापी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, काकू वक्रोक्ति है। तो ये काकू वक्रोक्ति वगैरह लिखा नहीं आएगा उसमें, सिर्फ वक्रोक्ति लिखा आएगा, ठीक है। तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं। अब ये सम दिखता है ना तो बच्चे ठोक देते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। ऐसे नंबर बिगड़ते हैं अलंकारों में। जो उदाहरण में जिसमें बता रहा हूं वो वहां पर याद रखिएगा उसको, ठीक है। अगला, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मो कहू भोगू। अब होता क्या है, अभी हमने देखा कि भगवान राम को वनवास मिल गया है,
ठीक है, उनकी विमाता द्वारा। ठीक है, अब वनवास मिल जाता है तो अब भगवान राम कह रहे हैं कि भैया मुझे वनवास मिला है, मैं जा रहा हूं अकेले से। तो सीता माँ से कह रहे लाओ सूट के बैग बैग पैक कर दे, मैं निकल रहा हूं। अब सीता माँ कहती है कि भैया आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी, मैं यहाँ क्या करूंगी। ठीक है, तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम जो है वहां जंगलों में जो पेड़ पौधे कांटे वाटे जो है इतनी जो है दुर्लभ परिस्थितियां हैं, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, वहां पर तुम नहीं रह पाओगी। तो सीता जी इसमें गुस्से में बोलती हैं कि अच्छा मैं सुकुमारी, सुकुमारी यानी कोमल, मैं कोमल हूं, कोमल मतलब जो विषम परिस्थितियों में ना रह पाए, कि मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू, मैं कोमल हूं और नाथ बन जोगू, नाथ बन जाने के योग्य है। नाथ यानी कौन, भगवान राम। तुम ही उचित तप, सीता ही कह रही राम जी से, तुम ही उचित तप, तुम्हें उचित तप मिले, तप यानी जो अब कठिनाई बितानी है जंगलों में, तुम ही उचित तप और मोह कहे भोगू, यानी तुम्हें घोर परिश्रम करना है, तप करना है, जंगल में जाकर विषम परिस्थितियों में रहना है, और मोह कहे भोगू, और मुझे क्या करना है, राजमहल में रहकर जो राजमहल की सुख सुविधाओं का भोग करना है। अब यहां पर अगर आप इसमें से इमोशंस को हटा दें, भावनाओं को हटा दें, तो आपको क्या लगेगा कि सीता जी कह रही हैं, ऐसा लगेगा जैसे राम जी कह रहे थे कि सीता तुम भी चलो, थोड़ा मैं वहां अकेला पड़ जाऊंगा। तो सीता जी ने कहा अरे मैं क्यों जाऊं, मैं सुकुमारी हूं, ना तुम ही हो जंगल जाने योग्य हो, तुम ही करते हो, हर बार ऐसा काम करते हो, तुम्हारी वजह से मैं फंसती, तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगे, तुम ही उचित तप, तुम्हें उचित तप मिलना चाहिए, और मैं तो यहां राज की सुख सुविधाओं को भोगूंगी। तो अगर शब्दों पे जाओ, इमोशन हटा दो, तो ये अर्थ निकलेगा, लेकिन उसका तरीके पर जाओगे, जब मां सीता कहती है गुस्से में, जैसे राम जी कहते हैं भैया तुम जंगल जाने योग्य नहीं, तब वो कहती हैं अच्छा मैं सुकुमारी, राम जी इतने समझ जाते हैं कि ये चलने वाली है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू, मतलब मैं कोमल हूं, नाथ बन जाने योग्य। तो इससे अर्थ क्या है, मैं भी बन जाने के योग्य हूं, सिर्फ नाथ नहीं जाएंगे, और तुम ही उचित तप मोह कहे भोगू, यानी तुम उचित तप करो, मैं यहां भोग करूं, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ तप करूंगी। तो यहां पर क्या है, अगर आप बगैर इमोशन के इसको पढ़ोगे तो अर्थ अलग निकलेगा, बगैर काकु वक्रोक्ति लगाए पढ़ोगे तो अर्थ अलग निकलेगा, काकु वक्रोक्ति में इसका अर्थ अलग निकलेगा, जो यहां लिख रहा है उसका उल्टा अर्थ है। ठीक है, अगला, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, ये ध्यान रखना, लाटा अनुप्रास में मत ठोक देना इसको। आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, होता क्या है, पहले के समय में क्या होता था कि जो बसंत या मधुमास जो है उस समय मतलब वो प्रेम का वो है ऋतु। ठीक है, तो उस समय क्या है कि जो नायक नायिका है, जैसे इसमें क्या है, दो सहेलियां हैं। ठीक है, एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है कि भैया, पहली सहेली दूसरी से कह रही है कि आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, कि भैया मधुमास आने वाला है, प्रीतम नहीं आएंगे। ये कौन ने बोला, पहली वाली सहेली ने, पहली वाली ने दूसरी से कह दिया कि भैया इस बार मधुमास आने को है, और मेरे जो प्रियतम है, पति हैं, वो नहीं आने वाले। ठीक है, अब जो दूसरी वाली जिसने सुना, जो उसकी सहेली थी जिससे ये शेयर कर रही थी, तो वो सहेली जवाब देती है, इसने ऐसा कैसे बोला, वही सहेली उसी को जवाब देती है, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम। मतलब क्या, कि वो जितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, उसकी ये लाइन का मतलब है कि हट पगली आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है मधुमास में नहीं आएंगे, तुझे लग रहा है, तुझे गलत फहमी हो रही है। ठीक है, तो यहां ऊपर क्या है, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, यहां तो सही बोला कि यार मधुमास आने वाला है, इस बार ना लगता है कि प्रीतम नहीं आएंगे। तो जो उसकी सहेली होती है वो वही लाइन बोलती है, लेकिन काकू वक्रोक्ति लगाकर कि आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, मतलब सामने वाला समझ गया अरे ये एकदम श्योर है, इसको जानकारी है कि आएंगे आएंगे वो। ठीक है,
तो यहां पर क्या है, ये जो लाइन है ना, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि लिखा तो यहां भी वही है जो पहले कहा था उसने, लेकिन यहां पर अर्थ अलग है, यहां पर अर्थ अलग है। ठीक है, देखो ना, सेम है ना सारी शब्द, लेकिन बोलने के अंतर से अर्थ अलग है। ठीक है, जैसे मान के चलो, हाँ नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं भी हो तो भी ये वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिलते कुछ उदाहरणों में वक्रोक्ति अलंकार के, लेकिन सब में नहीं मिलते। होता क्या है कि जो बच्चे क्वेश्चन मार्क याद कर लेते हैं, ऐसा मैं देखता हूं, ज्यादातर बच्चों को वक्रोक्ति अलंकार समझ तो आता नहीं है, काकू तक तो पहुंचते नहीं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को एक ट्रिक के रूप में देखते हैं, ट्रिक के रूप में। कारण ये है कि वो जितने उन्होंने 2-3 उदाहरण देखे हुए होते हैं, उनमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। समझ रहे, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, ये बात सही है कि क्वेश्चन मार्क आपके लिए एक ट्रिक के रूप में काम आ सकता है, लेकिन उदाहरण में बाय चांस अगर वो काम नहीं किया, मतलब वो क्वेश्चन मार्क टाइप नहीं हो पाया, नहीं आ पाया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उदाहरणों पर काम करना है। आप खुद देखेंगे कि जब आप सारे अलंकारों को पढ़ लेंगे, आपके अपने अंदर से एक सेंस आ जाएगा कि यार ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये 3 तो नहीं होंगे, यही उत्तर होगा। समझ जाओगे, इतना आप सीख जाओगे, है ना। चलिए देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत। पहला क्या बोल रहा है कि भैया शिव वरदान दे देते हैं, बस भक्तों का भाव होना चाहिए। सीधी बात कही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात फिर से देखना, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। अब सुनना पूरी बात। यहां पर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो ये पहला वाला कह रहा है कि शिव जो है वरदान देते हैं, बस तुम्हारी भावना होना चाहिए शिव के प्रति। अब वो जो दूसरा वाला है जिससे ये कहा गया था, वो जवाब में क्या देखता है, भोले यानी कौन, शिव जी, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। वो क्या बोल रहा है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अरे भोले तो भोले होते हैं, तुम्हारे भाव नहीं भी रहेंगे ना, तब भी वो तुम्हें वरदान दे देंगे। तो दूसरा वाला इस बात को काट रहा है। पहला क्या कह रहा है कि भाव होना चाहिए तो वरदान दे देंगे, तो जो पहला वाला और भी बड़ा भक्त है, तो वो क्या कह रहा है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए। भोले तो इतने भोले, भोले उनको भोला बोलते क्यों है, हर किसी की सुन लेते हैं, वो हर किसी की मान लेते हैं, चाहे वो राक्षस हो, दैत्य हो, दानव हो, देवता हो, कोई भी हो, कोई भी उनके पास मदद के लिए जाता है, वो बड़े भोले, वो मदद कर देते हैं। तो भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, भाव नहीं भी होंगे तब भी तुम उनसे वरदान मांगोगे, वरदान दे देंगे। तो यहां पर अगर देखो तो वक्रोक्ति क्यों है, क्योंकि यहां ऐसा लग रहा है ना, इसको छोड़ो, इसको पढ़ो, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मित। ऐसा लगेगा ना कि ये कह रहा है कि भोले से अगर वरदान चाहिए, शिव जी से वरदान चाहिए, तो भाव होना चाहिए। सामान्य अर्थ तो ये निकलेगा ना कि शिव जी से अगर आपको वरदान चाहिए तो भाव होना चाहिए, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसमें वो इस लाइन का जवाब दे रहा है क्या, कि भोले को वरदान के लिए भाव की जरूरत नहीं है। जैसे ये तुम्हारा दोस्त है, तुमसे कहता है तुम ऐसा ही नहीं बन पाओगे। दोस्त ने क्या कहा तुमसे, तुम ऐसा ही नहीं बन पाओगे। ये हो तुमने कहा मैं ऐसा ही नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, दोनों में कोई विरोध है क्या, अभी नहीं है। अब इसको जरा काकू वक्रोक्ति से बोलते हैं। तुम्हारे दोस्त ने कहा तुम ऐसा ही नहीं बन पाओगे, अच्छा मैं ऐसा ही नहीं बन पाऊंगा, मतलब क्या है, बनूंगा। ठीक है, तो ये हो गई काकू वक्रोक्ति। तो ये ध्यान रखना, 4 उदाहरण। ठीक है क्या, ओके। एक अलंकार और देखते हैं, विप्सा। ठीक है,
देखो इसमें तीन अलंकार है, लाटानुप्रास, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश। अलंकारों में बहुत आपको कंफ्यूजन दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें जितना आप उलझने की कोशिश करोगे तो उलझोगे। ठीक है, अगर जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूं बगैर आगे क्या आने वाला उसको सोचे हुए, जो बात मैं बता रहा हूं उसको सीधा याद घर जाकर याद करो तो आप उलझने से बच जाओगे। ठीक है, अब यहां पे एक अलंकार है विप्सा अलंकार, एक है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, जो 6 अलंकार हमने बोले, पुनरुक्ति प्रकाश को हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल आखिर में। लाटानुप्रास, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश में अंतर, ये आप मुझे याद दिला देना। ठीक है, क्योंकि इनमें आपको वो मतभेद होगा। अच्छी बात यह है कि ये जो मतभेद है ये पेपर बनाने वाले को भी पता है, तो विकल्प में तीनों एक साथ में नहीं आते, कभी नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए। ठीक है, कुछ ये कहते हैं कि जो विप्सा अलंकार, कुछ मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कि जो विप्सा अलंकार है वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कुछ इसमें फर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या है अलंकार विप्सा? वहां जहां शब्द आवृत्ति घृणा या वैराग्य की दर्शित करे प्रवृत्ति। ये पढ़ो, अलंकार विप्सा वहां जहां शब्द आवृत्ति घृणा या वैराग्य की दर्शित करे प्रवृत्ति। यानी विप्सा अलंकार वहां होगा जहां शब्द दोबारा आएगा। शब्द दोबारा तो यमक अलंकार में भी आता है, लेकिन वहां अर्थ हर बार अलग होते हैं। यहां शब्द दोबारा आएगा लेकिन अर्थ एक जैसे होंगे। सर प्रॉब्लम हो गई, लाटानुप्रास में होता है ऐसा, तो थोड़ा अंतर यह है कि यहां पर आपको घृणा या वैराग्य की जो भावना है वो दिखेगी। घृणा यानी नफरत करना, और वैराग्य में क्या होता है? वैराग्य में होता है कि आपको अब किसी की तरफ आकर्षण नहीं रहा, इस दुनिया की हर चीज से आपने दूरी बना ली है। एक होता है घृणा, नफरत करना, उसमें एक भाव होता है घृणा वाला। ठीक है, लेकिन एक होता है कि भैया तुम अपनी जगह ठीक हो, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। वो होता है वैराग्य कि इस दुनिया की सांसारिक किसी भी वस्तु से आपको कोई लेना देना नहीं, ना आपको आपके परिवार से मतलब है, ना आपको आपकी प्रिय से मतलब है, ना आपको आपके दोस्त से मतलब है, ना दौलत से मतलब है, ना नौकरी से मतलब है, किसी से मतलब नहीं। ठीक है, तो उसको कहते हैं वैराग्य। ठीक है, तो अब क्या है ना कि इसमें विप्सा अलंकार में 3 बातें हैं। शब्द आवृत्ति होगी, शब्द आवृत्ति होगी, साथ ही साथ में अर्थ एक जैसा रहेगा, हर बार बदलेगा नहीं, लेकिन यहां घृणा या वैराग्य की भावना होगी उस शब्द को रिपीट करने से। ठीक है, इसमें क्या है ना, ऐसे उदाहरण में कल आपको और बताऊंगा थोड़े। अगर ऐसे शब्द, ये घृणा वाला शब्द है ना, राम राम शब्द, चुप चुप, हा हा, हो, ही, है ना, ऐसे कुछ भी आ जाए। अब लो फोटो लो इसको। इसमें जितने उदाहरण बता रहा हूं इतने ही होंगे उनके पास, एग्जामिनर के पास। थोड़े से तरीके बता दूंगा, अगर ऐसा दिखे ना, ये ट्रिक के रूप में लिखना, मतलब सभी पर नहीं लगेगी, ये कुछ उदाहरणों पर लगेगी बस। ठीक है, कि जहां अर्थवर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऐसा दिख गया ना, वहां विप्सा लगा देना। हालांकि विप्सा ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं विप्सा से। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है लिख भी सकते हो, बहुत कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है क्या तेरी फोटो? ठीक है, अब यहां पर क्या है, जैसे आपको ना जैसे अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे शब्दों को देख लेना, ये विस्मय सूचक आपको चिन्ह मिलेगा। ठीक है, ऐसे शब्दों को देख लेना, राम राम, छी छी, हा हा, हाय हाय, ऐसे शब्द यहां पे और भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे शब्द मिलेंगे, ये गिने चुने ही है कुछ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये शब्द हो गया, इसमें भी मतलब चिन्ह मिल जाएंगे अलग अलग तरह के आपको, है ना, ये सर ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। ठीक है, राम राम शब्द, कई बार हम किसी चीज से घृणा करते हैं तो हम कहते हैं राम 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 राम। ठीक है, तो वो चीज, तो ऐसे शब्द जो है आपको मिलने वाले, अगर ये मिल गए ना तो वहां विप्सा अलंकार आप लगा दीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि रिपीट भी हो रहा है और ये विपसई में होना है, शब्द की पुनरुक्ति तो होगी होगी, एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन घृणाक को तो ये सीधा सीधा दिखाने वाला है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक तो ये है, दूसरा क्या है, जैसे ये देखो, राम राम ये कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया जिसने खोया पाया। तो ये बड़ा दुनिया के प्रति नफरत दिखा रहा है अपनी। ठीक है, और जिसमें राम राम शब्द का प्रयोग कर रहा है और जो है घृणा का भाव आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया के प्रति नफरत का भाव, कि राम राम ये कैसी दुनिया कैसी तेरी दुनिया है, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया जिसने खोया पाया। कोई अच्छे उसमें तो बोल नहीं रहे दुनिया के बारे में, तो यहां पर क्या है, विप्सा अलंकार। चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, ये मिल गया आपको। जरूरी नहीं है हर बार ये सब मिले, लेकिन ये मिल जाए तो विप्सा है, और ना मिले तो जो बात लिखी उसमें शब्द कुछ रिपीट होंगे, कुछ बात कुछ रिपीट हो रही होगी, लेकिन घृणा का भाव होगा वहां। ठीक है, तो चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। आगे उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, दुनिया दुनिया बार बार आ रहा है, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, रिपीट हो रहा है, नफरत कर रहा है दुनिया से। जो कभी कहता था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अब वो ये कह रहा है कि उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, सुखी रहे भैया सब सुखी रहे, बस छोड़ो मुझे अपराधी को, मुझे छोड़ दो तुम सब सुखी रहो, है ना। जैसे अपने घर में बोलते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग। तो ऐसे और भी है, कल इनके साथ मिलेंगे। ठीक है।